बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। तो किस तरह के आपके क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, चलिए समझते हैं। तो पूरा पेपर यहाँ पे आपके लिए पहले ही कंप्लीट है, केवल प्रश्नों को आपको समझना है। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है, तो कौन करता है? टेस्टा करता है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की प्रति के अधिकता से होता है, तो 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। तीसरा है एड्स परीक्षण जाना जाता है, तो एलिसा से जाना जाता है। और भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1986 में की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका पांचवा है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए। और वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो सदैव सीधा होता है। और देखिए आपको हम चैनल पे भी लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, साथ में आप को मॉडल पेपर भी हम देंगे, लेकिन वो आपको ऐप पर मिलेंगे। तो यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार लिंक को आप चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और 100% आने वाले क्वेश्चन ही आपको ऐप पर मिलेंगे। आप सभी जानते हैं जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है, कम फीस आपके लिए रखी है, लेकिन क्वेश्चन आपके 100% रहेंगे। बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, तो एक बार आप ऐप के साथ जरूर जुड़े और अच्छे से आप वार्षिक पेपर की तैयारी भी करें। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। तो परागकण की बाह्यभित्ति कहलाती है, तो एक्सिन कहलाती है। दूसरा मनुष्य में वृषण डेडेस में स्थित होते हैं, तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में। तीसरा गर्भ निरोधक गोलियां डेडेस को बंद कर देती हैं, तो ये अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। और वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। और पांचवे में गोनोरिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है और अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में होने की संभावना रहती है, तो पारिस्थितिक असंतुलन होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट करें और एग्जाम में अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तीसरा है सही जोड़ी बनाइए, तो पार्थिनोकार्पी, तो इसका रहेगा केला। सर्टोली कोशिकाएं तो वृषण में होती हैं। और डाउन सिंड्रोम, तो इसकी जोड़ी रहेगी 21 एकाधिकता सूत्रता। और इंटरफेरोन, इसकी जोड़ी रहेगी विषाणुरोधी प्रोटीन। और कोई प्रोटीन, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी बीटी कॉटन। ये हो गई आपकी जोड़ियां, कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लिसिया अर्नोल्डी। क्या है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लिसिया अर्नोल्डी। इस तरह से थोड़ा अटपटा सा नाम है। और मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए, तो कवक और शैवाल। और ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है, तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। तो किस तरह के आपके प्रश्न हैं, चलिए जल्दी से हम समझेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है सत्य। तो आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, तो सत्य है। दूसरा है जीन का वह खंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाता है, सत्य है। तीसरा है अफीन का स्रोत कैफीन है, तो असत्य है। और एड्स का परीक्षण एलिसा कहलाता है, तो सत्य है। और फ्लोर शोर टमाटर किस्म है, तो सत्य है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब आपके यहाँ पे 2-2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखना है। 7वें में विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। और 8वां है एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित कीजिए और टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। 9वां आपका प्रश्न है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए और सहलग्नता को परिभाषित कीजिए।
11वें में बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है? और 12वें में प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर कौन से हैं? 13वें में एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर करना है और डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, एक बार आप ऐप से ज़रूर जुड़े, भरोसा रखें आप, पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 15वां क्वेश्चन है कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए और पोषण स्तर क्या है समझाइए। 17वें में डीएनए अंगुली छापन क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए और पीसीआर क्या है? इसका महत्व बताना है और जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण आपको देना है। यहाँ से आपको पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको 20 प्रश्न बताए हैं और भरोसा रखें आप, इसी में से आपका पूरा पेपर रहने वाला है। जीव विज्ञान के सेट ए में मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं, आधे प्रश्न मैं आपको सेट बी में बताऊंगी। जब तक सेट ए अच्छे से कंप्लीट